अभी जो सरकार है, जो नकारा सरकार है, नीचे से ऊपर तक भ्रष्ट सरकार हो गई है। या किसी भी दफ्तर में बिना घूस के काम नहीं होता है, गरीबों का कोई काम नहीं हो रहा है। सौगात पिछले बार भी दिए थे ना, बोली लगाए थे बिहार का 50 करोड़ की, 60 करोड़ की, 70 करोड़ की, 1.25 लाख तक, क्या क्या ये सब करके एक को पैसा दिए नहीं। चुनाव है ना, चुनाव में तो झुनझुना बजा देंगे। दिल्ली में इन लोगों ने क्या क्या बोला और उसके बाद बुलडोजर चलना शुरू हो गया। बोले थे कि बुलडोजर नहीं चलेगा, इसलिए भाजपा बहुत झूठ बोलने वाली पार्टी है। पिछले बार के चुनाव में ये जनता की मांग थी कि माले को और सीट यदि मिलता तो सरकार बन जाती। ये जनता की आकांक्षा थी। अब बहुत ऐसे सीट है जहां पर माले को दे दिया जाए तो वो जीत की गारंटी हो जाएगी। स्ट्राइक रेट माले का बेहतर है। पार्लियामेंट्री चुनाव से लेकर के पिछले 2020 के चुनाव में आपने देखा। तो ये दावेदारी, भाकपा माले का दावेदारी कहीं से गैर उचित नहीं है। चुनाव होना है, इसको लेकर बीते दिनों महागठबंधन की बैठक हुई और ऐसे में अब जाकर माले जो है 45 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रहा है, जिसको देखते हुए देखिए अब जाकर नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन में जाहिर की जा रही है, जहां सीपीआई के नेता ने नाराजगी जाहिर की है और यह साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन धर्म के खिलाफ है। 45 सीटों पर दावेदारी ठोकना। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए अरवल से विधायक महानंद सिंह है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। महानंद जी, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? बैठक हुई बीते दिनों, अब जाकर कहा जा रहा है कि महागठबंधन धर्म के खिलाफ है। जिस तरीके से आपके नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने 45 सीटों पर दावेदारी ठोका, इसको लेकर सवाल उठाए गए। नहीं, पिछले बार के चुनाव में ये जनता की मांग थी कि माले को और सीट यदि मिलता तो सरकार बन जाती। ये जनता की आकांक्षा थी। अब बहुत ऐसे सीट है जहां पर माले को दे दिया जाए तो वो जीत की गारंटी हो जाएगी। स्ट्राइक रेट माले का बेहतर है। आप लोगों ने एमपी के चुनाव, पार्लियामेंट्री चुनाव से लेकर के पिछले 2020 के चुनाव में आपने देखा। तो ये दावेदारी, भाकपा माले का दावेदारी कहीं से गैर उचित नहीं है। जमीन पर आधारित है, जमीनी सच्चाई है और इस जमीनी सच्चाई के आधार पर हम लोगों ने ऐसा कहा है। हमारे महासचिव ने डिमांड किया है और डिमांड करना कोई गलत बात नहीं है। अभी जो सरकार है, जो नकारा सरकार है, नीचे से ऊपर तक भ्रष्ट सरकार हो गई है। या किसी भी दफ्तर में बिना घूस के काम नहीं होता है, गरीबों का कोई काम नहीं हो रहा है, आम लोगों का कोई काम नहीं हो रहा है, रोजगार की कोई गारंटी नहीं है, महंगाई चरम पर है। यहाँ इन सारे सवालों को देखते हुए इस सरकार को बदलने की ज़रूरत है और इस बदलने के मामले में महागठबंधन की बैठक हुई और उसमें मांगा गया सीट। तो हमारे तरफ से, हमारी पार्टी के तरफ से वहाँ सीट जो है सुपुर्द किया गया है। ये सभी दलों से मांगा गया है। उसके बाद मंथन होगा कहाँ पर कौन सीट लड़ेगा। इस बार इंडिया गठबंधन मिल करके और एनडीए को हराने के मुहिम में लगेगा और पूरा ये अभियान चलेगा, ये बात है। महानंद जी, जिस तरीके से आपने स्ट्राइक रेट की बात की, आप लोगों का जो स्ट्राइक रेट रहा है, ऐसे में देखा जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव की अगर चर्चा की जाए तो 19 में 12 सीट आप लोगों ने जीता। लोकसभा चुनाव 2024 की बात की जाए तो 3 में से 2 सीट आप लोगों ने जीतने का काम किया। तो ऐसे में इस बार अगर 45 सीट का जो दावेदारी ठोक रहे हैं, इसको लेकर किस तरीके से? ज़्यादा सीटें मिलेगी तो ज़्यादा सीट जीतने की गारंटी होगी और जीतने की गारंटी जहां होगी और उस मामले में हम लोगों का लेफ्ट के कम से कम जो है, माले के लोग तो कम से कम ये आश्वस्त रहेंगे कि भाजपा के खिलाफ खड़ा रहेंगे और कहीं ईडी और सीबीआई का डर नहीं रहेगा। वो हम लोग उससे डरने वाले नहीं हैं, खड़ा है तो। और बीजेपी के खिलाफ सरकार बनाने में हम लोग जो है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में जोरदार तरीके से हम लोग खड़ा रहेंगे। ये इसलिए ज़रूरी है। महानंद जी, लगातार भाजपा नेता तैयारी कर रहे हैं 25 चुनाव फतेह करने की। लगातार नरेंद्र मोदी का बिहार आना जाना लगा रह रहा है। बीते दिनों विक्रमगंज आए थे, कई करोड़ का सौगात देखे गए। अब जाकर कहा जा रहा है सिवान आएंगे 20 तारीख को, कई करोड़ का सौगात पिछले बार भी दिए थे ना, बोली लगाए थे बिहार का 50 करोड़ की, 60 करोड़ की, 70 करोड़ की, 1.25 लाख तक, क्या क्या ये सब करके एक को पैसा दिए नहीं। चुनाव है ना, चुनाव में तो झुनझुना बजा देंगे, झुनझुना थमा देंगे, उसके बाद तो कुछ है नहीं। चुनाव में ये लोग बोलते हैं। दिल्ली में इन लोगों ने क्या क्या बोला और उसके बाद बुलडोजर चलना शुरू हो गया। बोले थे कि बुलडोजर नहीं चलेगा, इसलिए भाजपा बहुत झूठ बोलने वाली पार्टी है। झूठ बोल करके जनता को भ्रम में डाल करके वोट ले लेती है। ऐसा चकमा देती है कि जनता, भोली भाली जनता
नहीं समझती है उसके चकमे में आ जाती है, उसके ठगई को समझने में दिक्कत होती है। इसलिए ऐसी बात है, बात को समझना है। अंतिम सवाल रहेगा, नाराजगी तो नहीं है महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर आप लोगों में? अरे भाई, मिलजुल करके लड़ना है। अभी तो सीट शेयरिंग की बात, इनिशियल बात प्राथमिक तौर पर बात हुई है, प्राथमिक तौर पर बात शुरू हुई है, तो उसको आप कैसे कहिएगा? अभी अंत तक जो है ना, एकता रहेगी, इंडिया गठबंधन मिल करके चुनाव लड़ेगा। कैंडिडेट भी चेंज होगा क्या इस बार? अब कैंडिडेट चेंज होगा, ये मतलब नहीं समझे। जिस तरीके से 45 सीटों पर दावेदारी आप लोगों ने ठोकी है, इसको देखते हुए क्या नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे? हाँ, तो 45 सीट, ज़्यादा से ज़्यादा सीट आएगा तो उस पर नए उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। पुराने सीट पे भी उम्मीदवार चेंज करने की ऐसा कोई उस तरह का नहीं है। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। पहले के भांति जो है उम्मीदवार तो रहेंगे ही, लेकिन नए सीट अगर मिलेंगे तो नया उम्मीदवार देखने को मिलेगा। माले से अरवल विधायक महानंद सिंह थे, सीट शेयरिंग के सवाल पर अपनी बातें रख रहे थे। वहीं साफ तौर पर कह रहे थे कि 45 सीटों पर माले ने दावेदारी ठोकी है, तो वहीं इसमें कोई भी कहीं ना कहीं दो राय नहीं है। फिलहाल स्ट्राइक रेट जिस तरीके से माले का रहा है, इसको देखते हुए जो 45 सीटों की मांगे की जा रही है माले के द्वारा, ये जायज़ मांगे हैं। फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन को लेकर महानंद सिंह, आपने सुना है?